Yes, ma'am, I'm personally doing the 75 hard challenge as well कि फिटनेस इज नॉट समथिंग कि जो बाहर से दिखे। फिटनेस इज फ्रॉम इनसाइड, व्हाट यू फील, हाउ यू फील। बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं कि आज से ही मेरे को डाइट चाहिए, आज से ही मेरे को सब कुछ चाहिए। मैं यस। आप 7 बजे सुबेरे की बात करेंगे तो यू विल टॉक पॉजिटिव। आपको ऐसा लगेगा कि 7 बजे उठ के कौन नेगेटिव काम करता है? देयर इज़ नोबडी आई बिलीव। मैं एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, ग्रोथ का एक ही रीज़न है मैम कि रोज़ आप हेलो एंड वेलकम टू लेट्स कनेक्ट एंड ग्रो टुगेदर। आज हम बात करेंगे फिटनेस की, और फिटनेस की एक ऐसी कम्युनिटी की जहां आपको हेल्दी रहने के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप फिट रहने के लिए एंजॉय करेंगे। So joining me today is Ronak Rupella, who made it his mission to help people stay fit inside and out. So welcome, Ronak. थैंक यू सो मच मैम फॉर हैविंग अस विथ यू हियर। अ, हम आपकी जर्नी की बात करें तो आपने कैसे फिटनेस की तरफ शुरुआत करी? मैम फिटनेस को लेके हर कोई ऐसा सोचता है कि अगर नहीं भी करेंगे तो क्या है, लाइफ तो चल ही रही है। बट वो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, वो नहीं मिल पा रही है। और फिट रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप हॉस्पिटल के बेड में बीमार होंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि फिट होना ज़रूरी था और हम कुछ मिस कर दिए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैम जब मैंने अपनी फ़िटनेस जर्नी स्टार्ट करी थी, मैंने स्पोर्ट्स को लेके करी थी। मेरे को अपना स्पोर्ट्स परफ़ॉर्मेंस बढ़ाना था तो मैंने करी थी। और एक्चुअल में फ़िटनेस इसीलिए भी ज़रूरी है, नॉट जस्ट फॉर एथलीट्स बट फ़िटनेस इज़ फॉर एवरीवन। सपोज़ इफ एनीबॉडी इज़ 55 बट इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर देम एज़ वेल कि आज उनको अपना फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए टुवर्ड्स फ़िटनेस, जो आज तक नहीं लिया है। और वो इसीलिए ज़रूरी है मैम, क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ़ आप टाइम के साथ देखेंगे ना, आप अच्छे से उठ पाएँगे, बैठ पाएँगे, जो नॉर्मल वर्किंग थिंग्स है वो आप उसको अच्छे से कर पाएँगे। बस यही सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने भी फ़िटनेस के तरफ अपना जो मोह है, बढ़ाया है। आपने ये कब रियलाइज़ किया कि आपको दूसरों को भी इंस्पायर करना चाहिए, ट्रेन करना चाहिए? मैम मैंने अपनी लाइफ़ में ट्रेनिंग हमेशा अकेले करी है। अच्छा। सालों से हमेशा ही अकेले ही करी है। मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे साथ वो लोग नहीं है, वैसा माइंडसेट मेरे को नहीं मिल पाता था जैसा मैं हूँ। मेरे को ऐसा लगता था कि आस-पास अगर लोग मेरे जैसे होंगे, तो मेरे लिए भी ईज़ी होगा वर्कआउट को एनहांस करना, क्वालिटी को बढ़ाना और साथ में करने से वो मज़ा भी आ जाता है। तो इसी थॉट प्रोसेस के साथ ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी और आज जो ये कम्युनिटी है मैम, ये भी उसी तरफ जा रही है, फिटनेस एंड फन। ओके। हुँ। सो आप आपकी कम्युनिटी के बारे में बताइए कि व्हाट इज़ 7 एएम क्लब? मैम 7 एएम क्लब इज़ बेसिकली अ कम्युनिटी जहाँ पे पीपल आर एक्चुअली कमिंग टू गेट इनटू फिटनेस, बट इन द लॉन्गर रन दे विल गो आउट एज स्टेइंग फिट ऑन द रेगुलर नोट और रोज दे विल बी कंसिस्टेंट। और ऐसा इसीलिए मैम क्योंकि हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो है एक कम्युनिटी जहाँ पे लोग आ रहे हैं एंड दे आर गेटिंग फनी साइड। मतलब लोगों को मज़ा आ रहा है फिटनेस के साथ। और यूजुअली मैम फिटनेस में आदमी कंसिस्टेंट इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि हर किसी का गोल नहीं होता कि बॉडी बनाना है या ये करना है। बेसिक फिटनेस जिनको चाहिए उनके लिए ये है 7 एएम क्लब। और इसको हमने फन के साथ जोड़ा है सिर्फ इस रीज़न से ताकि लोग कंसिस्टेंट हो पाएँ। ओके। एंड मैंने सुना है उसमें कुछ 75 डेज़ चैलेंज भी आप कर रहे हो। Yes, ma'am, I am personally doing the 75 hard challenge as well, but I don't think so that it is hard because क्योंकि अब मेरी ये लाइफ़स्टाइल बन गई है तो आई फ़ील कि ये तो सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन कोई और देखता है तो उसको लगता है कि दीज़ थिंग्स आर एक्चुअली हार्ड। बट व्हाट हैपेंस, कोई भी चीज़ को अगर आप अडैप्ट कर लेते हो, उनके साथ आप रेगुलर हो जाते हो तो वो चीज़ें आपको कंफर्टेबल एंड ईज़ी लगने लगती है। करेक्ट। और साथ में एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, ग्रोथ का एक ही रीज़न है मैम कि रोज़ आपको कुछ 1% एक्स्ट्रा ऐड करना होता है। तो मैं अपने 75 हार्ड में मैम रोज़ कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसा एक्स्ट्रा हार्ड कर पाऊँ जिससे ये एक्चुअल में हार्ड बने। ओके। जी। तो आपके फिटनेस का फंडा क्या है? मैम फिटनेस को लेके मेरी सोच ऐसी है कि फिटनेस इज़ नॉट समथिंग कि जो बाहर से दिखे। फिटनेस इज फ्रॉम इनसाइड, व्हाट यू फील, हाउ यू फील, हाउ व्हाट यू डू थ्रू आउट द डे, उसमें आपको कितना ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। फिटनेस के भी मैम बहुत सारे
वो हो सकते हैं, जैसे जी, रास्ते हो सकते हैं। लेकिन एक बेसिक फिटनेस हम उसको काउंट करते हैं जो आपकी नॉर्मल वर्किंग्स में आप कितने ज़्यादा कंफर्टेबल हो पा रहे हैं फिटनेस से, उसका डिराइव यही होता है मीनिंग। जी, बिल्कुल सही। तो आपको क्या लगता है कि लोग जब अपने फ़िटनेस की जर्नी शुरू करते हैं तो कॉमन उनका मिस्टेक क्या होती है? मैम मेरे को ऐसा लगता है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप इज़ द फर्स्ट स्टेप। यस। और आदमी कोई भी अगर अपना फर्स्ट स्टेप जब लेता है फिटनेस की तरफ, तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं कि आज से ही मेरे को डाइट चाहिए, आज से ही मेरे को सब कुछ चाहिए, मेरे को सारी चीज़ें करनी है, एक दिन में पूरी लाइफ़स्टाइल बदलनी है, बट ऐसा नहीं है। ये अडैप्टेबिलिटी का गेम है और आपको धीरे-धीरे वो हैबिट्स बिल्ड करनी है, धीरे-धीरे वो सारी चीज़ें बिल्ड करनी है। आप उसको रेगुलर रूटीन में लाइए और एक-एक स्टेप हर दिन एक स्टेप लीजिए। अगर आप एकदम से कोई भी काम करेंगे, तो मैम ये तो तय है कि वो एकदम से टूटना ही है। और अगर आप रोज़ कुछ ना कुछ उसमें ऐड करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब वो आपकी हैबिट होगी और आप उसमें एक्सेल कर पाएँगे। और उसमें फिर कंसिस्टेंसी भी इसी के साथ ही आती है ना। सही बात है। सपोज़ जैसे आजकल लोगों के पास समय की कमी होती है, सब बिज़ी लाइफ़स्टाइल में हैं, उनके पास सिर्फ 30 मिनट्स है, तो उन्हें क्या-क्या एक्सरसाइज़ करनी चाहिए? मैम पहले तो मैं ये बोलूँगा कि समय की कमी देखो किसी के पास नहीं है। प्रायोरिटीज़ की बात कहा यही जाता है कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। मैम प्रायोरिटीज़ की बात है ये, अगर आधा घंटा दिन का निकालना हो तो कोई भी निकाल सकता है। प्रायोरिटीज़ हम सेट करते हैं कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। और आदमी बहुत लेट रियलाइज़ करता है कि फ़िटनेस हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, जब वही हॉस्पिटल के बेड पे बात आ जाती है तो। बिल्कुल। तो मेरा कहना ये है, अगर आपके पास दिन के आधे घंटे आप निकाल सकते हैं तो बिल्कुल निकालिए। और फ़िटनेस इम्पोर्टेंट है, आप घर पे भी वर्कआउट कर सकते हैं, नॉर्मल पुशअप्स, पुलअप्स। जो होम वर्कआउट होता है उसमें भी बहुत कुछ है करने के लिए, बस वही है कि वी हैव टू हैव दैट माइंडसेट टू डू इट। अगर आपके अंदर वो विल है कि आपको फिट होना है, तो यू विल डेफिनिटली डू ऑल दोज़ थिंग्स। मॉर्निंग, इवनिंग कोई भी समय में समय निकाल के कर सकते हैं हम। हाँ, कभी भी। और इफ प्रेफरेबली मॉर्निंग इज़ द बेस्ट टाइम टू वर्कआउट, इसीलिए क्योंकि मॉर्निंग सेट्स द वे ऑफ द होल डे। क्योंकि अगर आप मॉर्निंग में एनर्जेटिक रहेंगे, तो आप थ्रू आउट द डे एनर्जेटिक रह सकते हैं। एनर्जी एक्चुअली क्रिएट्स एनर्जी। आप फिर जितना ज़्यादा एनर्जी जनरेट करेंगे, आपके पास उतनी ज़्यादा एनर्जी रहेगी थ्रू आउट द डे। मॉर्निंग में मैम मेरे को ऐसा लगता है, मैंने हमेशा वर्कआउट मैं पहले रात में करता था। अब फ्रॉम फ्यू इयर्स आई एम वर्किंग आउट इन द मॉर्निंग। और मुझे जो चेंज फ़ील हुआ है वो ये है मैम, कि स्टार्टिंग में मैं रात को जब वर्कआउट करता था तो दिन भर मैं फटीग रहता था बहुत ज़्यादा। रात को आके मेरे को वो एनर्जी मिलती थी। बट जब से मैंने मॉर्निंग में वर्कआउट करना चालू किया, तो मेरी मॉर्निंग इतनी एनर्जेटिक रहती है कि थ्रू आउट द डे मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और मैं कोई भी टायरिंग प्रोसेस भी हो, 12-14 घंटे फील्ड वर्क भी हो, तो भी बहुत ईज़ी लगता है वो। हुँ। तो कैन यू शेयर कि आप कैसे अपना दिन स्टार्ट करते हो? या 100% मैम, द 7 एएम क्लब का नाम ही 7 एएम से आया है। एंड 7 एएम साउंड्स लाइक फ़ैमिलियर टू हेल्दी लिविंग। यस। आप 7 बजे सुबेरे की बात करेंगे तो यू विल टॉक पॉजिटिव। आपको ऐसा लगेगा कि 7 बजे उठ के कौन नेगेटिव काम करता है? देयर इज़ नोबडी आई बिलीव। तो 7 एएम साउंड्स वेरी पॉजिटिव। दिस कम्युनिटी इज़ बिल्डिंग अराउंड द पॉजिटिविटी। एवरीबॉडी हू कम्स इन, हर कोई बहुत पॉजिटिव वाइब्स के साथ वापस जाता है। और अब जैसे मैं बात करूँ अगर अपने नॉर्मल डेली रूटीन की, तो 7 बजे मैम इज़ द टाइम व्हेन आई वेक अप। दैट इज़ द बेस्ट टाइम आई विल से, बिकॉज़ 8 घंटे की नींद हाँ, ज़रूर। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्या होता है मैम, लोग सोचते हैं कि 6 घंटा भी सो रहे हैं तो इट्स इनफ। लेकिन द की टू रिकवर आवर बॉडी इज़ द स्लीप। अगर आप 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे हैं, तो आप जो भी थ्रू आउट द डे कर रहे हैं, आप उससे रिकवर नहीं कर रहे हैं। चांसेस है आपको इंजरी हो जाए, चांसेस है आपको बहुत प्रॉब्लम्स आए। नींद नहीं होगी तो एंग्जायटी हो सकती है। एंड 7 आवर्स स्लीप इज़ आल्सो कंसिडर्ड इनकम्प्लीट। तो 8 आवर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 11 टू 7 इज़ द टाइम दैट आई प्रेफर फॉर माय स्लीप। 7 बजे आई वेक अप एंड आई गेट रेडी। द फर्स्ट थिंग आई लाइक डूइंग इट इन द मॉर्निंग इज़ लिसनिंग टू हनुमान चालीसा। वे इट गिव्स मी वेरी पॉजिटिव वाइब्स। एंड आई बिलीव कि अब ये ऐसा हो गया कि सुबेरे उठ के सुनो नहीं, तो दिन इनकम्प्लीट लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है। क्योंकि वो जो पॉजिटिव वाइब्स मॉर्निंग में मिल जाती है ना, उनसे मैम सारी चीज़ें थ्रू आउट द डे करना बहुत ईजी लगता है।
मुझे पर्सनली, दूसरों के बारे में आई कांट से, क्योंकि हर किसी की प्रायोरिटीज़ अलग है मैम लाइफ में, हर किसी की जॉब अलग है। अगर आप मॉर्निंग में वर्कआउट करते हैं तो आई बिलीव कि दिस इज़ इम्पोर्टेंट। और जैसे मॉर्निंग में उठ के आई गेट रेडी, आई लीव फॉर द जिम बाय 8:30। व्हेन आई गो टू द जिम आई वर्क आउट फॉर लाइक 1 एंड हाफ आवर्स। फिर उसके बाद देयर इज़ वन थिंग दैट आई लाइक अ लॉट इज़ कॉफ़ी। ओके, 100% coffee plays a bigger role in 7 AM club as well. ओके, टॉकिंग अबाउट कॉफ़ी, कॉफ़ी इसीलिए मेरे को इतना पसंद है मैम, बिकॉज़ कैफ़ीन एक्चुअली गिव्स यू दैट किक, जिससे योर बॉडी गेट्स चार्ज्ड और बहुत कुछ मतलब मज़ा आने लगता है। दैट्स अ फीलिंग दैट एक्चुअली आई लाइक अ लॉट। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द फीलिंग बट इट्स एक्चुअली अबाउट द टेस्ट एज़ वेल। so you या prefer black coffee ब्लैक कॉफ़ी। without sugar? यस मैम। टॉकिंग अबाउट ब्लैक कॉफ़ी इसीलिए मैम क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी के बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। आप जैसे ही ब्लैक कॉफ़ी में दूध डाल देते हैं तो सडनली एवरी बेनिफिट्स गेट्स बेनिस्ड फ्रॉम इट, और मिल्क ऐड कर देते हैं ना मैम कॉफ़ी के साथ तो इट बिकम्स एसिडिक। तो Yes. वो चीज़ इज़ एक्चुअली नॉट गुड फॉर योर बॉडी, बट ब्लैक कॉफ़ी इज़ गुड फॉर योर लिवर, ब्लैक कॉफ़ी इज़ गुड फॉर योर माइंड, ब्लैक कॉफ़ी एक्चुअली हेल्प्स अस फॉर आवर वेट लॉस एज़ वेल, बिकॉज़ इट्स हमारे एपेटाइट को वो कंप्रेस कर देता है। आपको भूख नहीं लगेगी आप ब्लैक कॉफ़ी पिएँगे तो। इट्स एक्चुअली मतलब ये प्रूवन है ये चीज़ें। तो ब्लैक कॉफ़ी इज़ एक्चुअली गुड फॉर अस। एंड उसके बाद आई हैव माय वर्किंग थ्रू आउट द डे लाइक 11 AM टू 7 PM आई वर्क एट हमारा खुद का बिज़नेस है मैम। द नेम इज़ अजय टेंट मॉल। अच्छा, यस, वी हैव अ रिटेल आउटलेट इन विच हम इवेंट को आपको ब्यूटीफुल बनाने के लिए जो भी चीज़ें लगती है, इवेंट मैनेजमेंट के लिए जो सामान लगते हैं, वो सारे हम बेचते हैं। वी हैव अ रिटेल आउटलेट इन रायपुर। अपार्ट फ्रॉम दैट आफ्टर 7 PM आई प्रेफर डूइंग अ फास्टेड कार्डियो। okay, फास्टेड कार्डियो इसीलिए क्योंकि इट हेल्प्स मी टू लोअर माय बॉडी फैट परसेंटेज। okay. एंड बॉडी फैट परसेंटेज को ईज़िली डाउन करने का मैम सबसे अच्छा तरीका है कि खाली पेट में लो इंटेंसिटी वर्कआउट कीजिए आप। सपोज़ वॉक कीजिए। सबसे लो इंटेंसिटी जो आपकी बॉडी में आपको प्रेशर नहीं फ़ील हो रहा, वो वाला आप ज़्यादा देर तक कीजिए। तो इट विल यूज़ योर फैट एनर्जी सेल्स, नॉट योर कार्ब्स। Okay. यस। जैसे जनरली लोग कई लोग खाना खाने के बाद रात में भी वॉक करते हैं। हुँ। सो दैट इज़ ओके, या हमें पहले वॉक, इवनिंग वॉक या मॉर्निंग वॉक तो ख़ैर ऑलवेज़ गुड, बट इवनिंग वॉक करना चाहिए? मैम द आइडियल टाइम टू वॉक इज़ एक्चुअली आफ्टर ईटिंग समथिंग। अच्छा, ओके। ऐसा इसीलिए मैम क्योंकि आई थिंक यू हैव हर्ड ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ इसलिए होती है मैम क्योंकि जो हम इट्स नॉट बिकॉज़ ऑफ शुगर। लोग सोचते हैं कि मीठा खाने से डायबिटीज़ हो रही है, मीठा खाने से डायबिटीज़ हो रही है, बट इट इज़ एक्चुअली नॉट ट्रू। डायबिटीज़ इसीलिए हो रही है क्योंकि आपका जो फूड इनटेक है, वो बैलेंस्ड नहीं है। एंड आई थिंक बैलेंस इज़ इम्पोर्टेंट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। एंड टॉकिंग अबाउट फूड, प्रोटीन सोर्स और कार्ब सोर्स एंड फैट सोर्स, 3 ऑफ देम आर इक्वली इम्पोर्टेंट। प्रोटीन इसीलिए इम्पोर्टेंट है मैम, हमारी डाइट में कार्ब्स तो है, हाँ। प्रोटीन नहीं है, ये आप जानते होंगे। दाल-चावल को हम प्रोटीन सोर्स काउंट करते हैं, जबकि दैट इज़ अ कार्ब सोर्स। दाल-चावल का मैम रेशियो अगर आप देखेंगे तो 5:1 होता है, 5 इज़ कार्ब्स एंड 1 इज़ प्रोटीन। एंड अकॉर्डिंग टू एफडीए, आइडियल प्रोटीन काउंट उसी को ही बोलेंगे मैम जिसमें 100 में से 20 प्लस ग्राम्स इज़ एक्चुअली प्रोटीन। हाँ, तो टॉकिंग अबाउट फूड, protein, fats and carbs are equally important. Fats actually gives us energy and it actually balances our hormonals as well. And जो भी मैम आप सुने होंगे ये सारी प्रॉब्लम्स एक्चुअली में हमारी बॉडी में होती है, उसका एक रीज़न ये हो सकता है इधर एक्सेस फैट और लो फैट। एंड टॉकिंग अबाउट कार्ब्स, कार्ब्स मैम हमारी बॉडी का फ्यूल है। हाँ। और आप देखेंगे मैम कि वही बैलेंस की हम बात कर रहे हैं, ज़्यादा खाना इज़ ऑल्सो नॉट गुड, कम खाना इज़ ऑल्सो नॉट गुड। कम खाएँगे तो मैम जो बॉडी को एनर्जी चाहिए वो नहीं होगी। ज़्यादा खाएँगे तो मैम कार्ब्स फैट में कन्वर्ट होता है। कार्ब्स मैम फैट में कन्वर्ट होता है तब जब आपका ग्लाइकोजन फुल है।
ग्लाइकोजन मैम गिव्स यू एक्चुअली द सोर्स ऑफ एनर्जी। और ग्लाइकोजन अगर फुल है मैम तो आपकी बॉडी एनर्जी यूज नहीं कर रही है। बॉडी एनर्जी यूज नहीं कर रही है तो वो कहाँ जाएगा खाना, कहीं तो कन्वर्ट होगा, तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो द मेन रीजन ऑफ यू गेटिंग दैट एक्स्ट्रा फैट इन योर बॉडी इज एक्चुअली नॉट मीठा खाना या एनीथिंग, इट्स बिकॉज ऑफ द हाई अमाउंट ऑफ carbs that you are getting from your food. दाल चावल फॉर एग्जाम्पल इज एन इनकम्प्लीट सोर्स। हालांकि इट हैज दोज 5 एसेंशियल अमीनो एसिड्स विच इज एक्चुअली रिक्वायर्ड, जो हमारी बॉडी को चाहिए सिंथेसिस में, लेकिन मैम दैट्स इनकम्प्लीट। दाल चावल के साथ एक प्रोटीन सोर्स होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल पनीर, पनीर भी काउंट एज अ प्रोटीन सोर्स। पनीर, चिकन, एग एग ऐसे मैम कई सारे सोर्स हो सकते हैं। हम ऑल सारी टाइप की बीन्स को और सबको मैम प्रोटीन सोर्स में काउंट करते हैं। सोया इज ऑल्सो कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट फूड फॉर गेटिंग दिस प्रोटीन फ्रॉम आवर डाइट। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं मैम। वही है, हमको एक बैलेंस बनाना हमारी डाइट में ज़रूरी है। हम दाल चावल खा लेंगे या रोटी खा लेंगे, सब्जी खा लेंगे, बट प्रोटीन को हम इवन सैलेड्स भी खा लेते हैं, बट प्रोटीन को जनरली इग्नोर अननोइंगली इग्नोर कर लेते हैं। तो ये तो रहा तो फिर शायद यही एक बिगेस्ट मिथ होगा हमारे फिटनेस न्यूट्रिशन के लिए कि हम प्रोटीन को इग्नोर कर देते हैं। मैम ये मिथ तो है ही, और इसके साथ अगर आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं बॉडी को लेकर कि मैं पतला, मैं मोटा, बट मेरे को ऐसा लगता है दोज थिंग्स आर एक्चुअली नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। बट कीपिंग दोज थिंग इन माइंड, ये भी समझना मैम ज़रूरी है कि कैलोरीज इज समथिंग, मतलब जो आप खा रहे हैं उसकी क्वांटिटी। अगर आप ज़्यादा खाएंगे यू विल डेफिनेटली गेन वेट। इट्स द गेम ऑफ कैलोरीज इनटेक आफ्टर ऑल। आप कितना खाते हैं उससे डिपेंड होता है कि हम मोटे हो रहे हैं या पतले हो रहे हैं। आपकी एक्टिविटी लेवल क्या है, उसके हिसाब से हमको हमेशा हमारा डाइट शेड्यूल और प्लान करना चाहिए। मैम मैंने अपनी लाइफ में अपना डाइट हमेशा खुद प्लान किया है, और ये मैंने सीखा है कि ओवर द टाइम आप जितना ज़्यादा न्यूट्रिशन सीखेंगे, आप समझेंगे कि किसकी क्या वैल्यू है, तो आप अपना डाइट खुद बना पाएंगे। और वो ज़रूरी भी इसीलिए है मैम, क्योंकि आप अगर खुद अपने लिए कुछ सेट कर रहे हैं तो वो आपके लिए अडेप्टेबिलिटी बहुत ईजी हो जाती है। आपको पता है कि हाँ, मैं ये रोज़ खा सकता हूँ करके। और अगर कोई और आपको देगा तो वो आपके लिए प्रेशर है। आपको लगेगा कि नहीं, इट इज़ नॉट दैट ईजी, और एक साथ 100 नई चीज़ें मिल जाएंगी तो उन सबको कोप अप करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और वही चीज़ अगर आप स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे अगर आप अपनी डाइट में ऐड करेंगे, तो आप ऑलरेडी उसको यूज़्ड टू हैं, तो दैट बिकम्स ईज़ी। करेक्ट। फिटनेस में डिसिप्लिन एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। सो इसे कैसे अचीव करें, क्योंकि जनरली यही होता है कि हम कुछ दिन तो फॉलो करते हैं एंड देन हम किसी ना किसी रीजन से छूट जाता है। मैम अब डिसिप्लिन को लेके मेरा ये कहना है कि डिसिप्लिन के साथ लोग मोटिवेशन को जोड़ते हैं, लेकिन both these things are actually different. Motivation is something that is temporary. Discipline is something that is permanent. तो डिसिप्लिन को लेके मेरा ये कहना है मैम कि डिसिप्लिन तब तक नहीं आएगा जब तक हमारे अंदर वो अर्ज नहीं है, मतलब टू क्रिएट अ चेंज, टू क्रिएट दैट विलिंगनेस जो हमको चाहिए, उसको लेकर हम वो रेडी नहीं है, तो वो डिसिप्लिन कभी नहीं आ पाएगा। और डिसिप्लिन इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपके मन में आपका गोल है तो आपके पास डिसिप्लिन है। आपको पता है कि मेरे को वो कैसे भी अचीव करना है, मैं कर लूँगी। लेकिन अगर मैम आपके पास आपका गोल ही नहीं है तो आप डिसिप्लिन कहाँ से लाएँगे? आपकी लाइफ का ही कोई गोल नहीं है तो आपको पता ही नहीं आपको चाहिए क्या? तो जब आप हमको पता ही नहीं है तो वो डिसिप्लिन भी क्या हेल्प करेगा? और डिसिप्लिन के बारे में मेरा ये कहना है मैम कि डिसिप्लिन इसीलिए ज़रूरी है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को ये करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैम 75 हार्ड चैलेंज में आई हैव वन थिंग कि 10,000 स्टेप्स मेरे को करने ही है रोज़ फॉर 75 डेज़ स्ट्रेट। अब मेरे को तो इट गेट्स कंफर्टेबल विथ मी नाउ, क्योंकि अब मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ। लेकिन एनीबडी हु विल स्टार्ट विद डे 1, उनके लिए दैट विल बिकम टफ। हाँ। क्योंकि और एक्चुअल में अगर वो टफ है और आपके पास डिसिप्लिन है, तो वही चीज़ इसको ईज़ी बना रही है। आप कंसिस्टेंट हो पाएँगे, आप मेंटल क्लैरिटी है आपके पास कि मेरे को कंसिस्टेंट होना है, और डिसिप्लिन आपको कंसिस्टेंट होने में हेल्प करता है।
और डिसिप्लिन प्लेज अ वाइटल रोल इन योर लाइफ। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो यू हैव नथिंग। ईदर इट इज़ योर बिजनेस, ईदर इट इज़ योर फिटनेस लाइफस्टाइल, और मे बी इट एनीथिंग। फिटनेस को लेके डिसिप्लिन इसीलिए ज़रूरी है मैम, क्योंकि आप 4 दिन वर्कआउट करो, 5वाँ दिन, 6वाँ दिन छोड़ दो, इट इज़ नॉट कि आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। वो डिसिप्लिन क्रिएट्स दैट गैप को, ब्रिज को, गैप को कंप्लीट करता है कि हम कंसिस्टेंट हो पाएँ। ओके। व्हाट डाइट शुड वन फॉलो? ये तो आपने बताया कि हर एक को अपने हिसाब से अपना डाइट प्लान करना चाहिए। बट जैसे कोई स्टार्टिंग में थोड़ा-सा किसी को नहीं पता है कि हम क्या खाएँ, क्या नहीं खाएँ, तो एक मील आप अगर सजेस्ट करना चाहो तो क्या सजेस्ट करोगे? मैम पर्सनली आई प्रेफर नॉन-वेज, तो मैं आपको एक छोटी-सी मील का एग्ज़ाम्पल दूँगा। मैश्ड पोटैटोज़, बॉइल्ड पोटैटोज़, ग्रिल्ड चिकन and saute vegetable. These three things actually make the most ideal meal of this whole world. ऐसा इसीलिए क्योंकि मैम बॉइल्ड पोटैटो इज़ अ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स वो होते हैं मैम जो एनर्जी धीरे-धीरे रिलीज़ करते हैं। आप अभी खाएँगे, लेकिन उसकी एनर्जी आपको घंटों तक रहेगी। एंड अनदर फॉर्म ऑफ कार्ब्स इज़ सिंपल कार्ब्स। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाइट राइस। व्हाइट राइस इज़ समथिंग आप खाएँगे एंड एकदम से योर ब्लड शुगर विल स्पाइक। तो डायबिटीज़ वालों को तो नहीं कहा जाता है राइस नहीं खाना चाहिए, बट राइस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर दोज़ जो लोग वर्कआउट करते हैं, क्योंकि आप जब ड्रेन हो जाते हैं तो उसके बाद यू नीड दैट फ्यूल, तो तब व्हाइट राइस इज़ इम्पोर्टेंट। हर किसी का अपना बेनिफिट है, नथिंग इज़ बैड फॉर यू एंड नथिंग इज़ दैट गुड फॉर यू। इट्स जस्ट दैट अंडरस्टैंडिंग योर मील इज़ इम्पोर्टेंट कि कौन-सी चीज़ आपको कब चाहिए। आफ्टर द वर्कआउट you need rice, white rice, and throughout the day you need boiled potatoes. So I prefer, ma'am, having chicken rice in the morning ओके। after the workout, 11 to 12 p.m. 12 p.m. exactly. And this meal that I'm talking about, mashed potatoes, grilled chicken, and saute vegetable, is the most ideal meal because mashed potatoes is complex carbs, energy throughout the day. Saute vegetable has those fibers which is actually we need in our body. And apart from that, grilled chicken, grilled chicken is the most ideal source for having protein. ओके। हाँ, in grilled chicken there is a form of चिकन का भी मैम एक फॉर्म होता है, वी कॉल इट breast, chicken breast. तो दैट इज द मोस्ट आइडियल लोवेस्ट फैट परसेंटेज वाला चिकन होता है वो। तो वी हैव अप्रॉक्स 30 ग्राम्स ऑफ चिकन आउट ऑफ 100 ग्राम्स। हाँ, 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आउट ऑफ 100 ग्राम्स ऑफ चिकन। तो दैट ये मील जो है मैम इज एक्चुअली मोस्ट आइडियल मील। और इसमें मैम फैट की वैल्यू थोड़ी सी कम होती है, फैट थोड़ा कम होता है, तो इसलिए मैं साथ में इसमें दही ले लेता हूँ। एनी फॉर्म ऑफ दूध का कोई भी ऐसा सोर्स आप ले सकते हैं विच इज़ एक्चुअली गुड फॉर योर बॉडी। दूध इज़ बेसिकली गुड फॉर योर बॉडी, और साथ में आप दही ले लीजिए, छाछ ले लीजिए, लस्सी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। मैं दही प्रेफर करता हूँ मैम, क्योंकि उसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं जो एक्चुअल में हमको हेल्प करते हैं फॉर बेटर डाइजेशन। एंड फैट्स होते हैं विच बैलेंसेस आवर बॉडी कंप्लीटली, एंड फैट्स इज एक्चुअली important for the energy source as well, We for storing the energy as well. we should have dahi daily. We must have. And personally, I am having dahi from 3 years now almost. Okay. Yeah. And what is your take on the supplements that nowadays everyone is having? मैम टॉकिंग अबाउट सप्लीमेंट्स, हमारा माइंडसेट ऐसा होता है, अगर आप देखेंगे तो मेरी मम्मी भी आज भी यही बोलती है कि नहीं वे प्रोटीन नहीं लेना है। और मैं सोचता हूँ कि हर कोई ऐसा सोचता है कि वे प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, बट प्रोटीन इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। और अनटिल एंड अनलेस यू आर गेटिंग इट फ्रॉम योर डाइट, तो सप्लीमेंट इसको सप्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको इनकम्प्लीट हो रही है आपकी मील्स और आप प्रोटीन इनटेक नहीं कर पा रहे हैं, तब प्रोटीन प्लेज अ वाइटल रोल। वे प्रोटीन, आई विल से वे प्रोटीन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट, जो अगर सप्लीमेंट की बात करते हैं हम। और इसके बाद मैम देयर इज वन थिंग, क्रिएटिन। Creatine is an important, I'll not say important, it is actually the most important supplement that our body actually needs. It holds the water inside our body and muscles. If I'll talk about muscles, तो मैम 100 में से 75% मसल्स इज ऑफ वाटर। मतलब आपके मसल्स जो दिख रहे हैं ये 75% पानी से बनते हैं। हाँ,
तो अंडरस्टैंडिंग दिस इज इम्पोर्टेंट कि क्रिएटिन प्लेज अ वाइटल रोल, जो हमारी बॉडी में वाटर लेवल को होल्ड करता है। तो इसीलिए क्रिएटिन क्रिएटिन हमको नॉर्मल फूड्स में भी वो सप्लीमेंट के तौर पे मिल जाता है। फॉर सपोज फिश एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, एंड चिकन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये ऐसे कुछ एग्स है, तो इन सोर्सेज से हमको ऑलरेडी हमारी बॉडी क्रिएटिन प्रोड्यूस करती है। क्रिएटिन इज समथिंग दैट इज ऑलरेडी गेटिंग प्रोड्यूस इनसाइड आवर बॉडी। इट इज नॉट समथिंग जो हम बाहर से डाल रहे हैं। वी आर सप्लीमेंटिंग इट सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर अस। एंड एथलीट्स तो मैम उनके लिए तो ज़रूरी ही है। अगर आप उस लेवल का आपका वर्कआउट है, उस लेवल की आपकी एनर्जी है, आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपको तो सप्लीमेंट करना ज़रूरी ही है मैम, बहुत ज़रूरी है। सो इसलिए हमें थोड़ा ना थोड़ा सप्लीमेंट तो लेना ही चाहिए, मतलब ये एक मिथ है कि सप्लीमेंट मत लो। हाँ, एक्चुअल में मैम सप्लीमेंट के को लेके मैम देखिए ऐसा नहीं है, हर चीज़ का एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव भी होता है। तो पॉजिटिव मैंने आपको बता दिया कि उसके बहुत बेनिफिट्स हैं, लेकिन नेगेटिव उसके ये हैं। अब मैम अगर आप सप्लीमेंट्स ऐड करते हैं, तो वो आपके लिवर के लिए बुरा हो सकता है। क्योंकि मैम जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल व्हे प्रोटीन, इतना ज़्यादा क्विक एब्ज़ॉर्प्शन होता है व्हे प्रोटीन का कि आधे घंटे के अंदर वो उतना पूरा फूड मतलब प्रोटीन आपका एब्ज़ॉर्ब हो जाता है बॉडी में। तो लिवर आपका बहुत जल्दी यूज़ हो जाता है। और लिवर को मेहनत करनी पड़ती है एकदम तुरंत-तुरंत, और उसको डाइजेस्ट करने के लिए मैम फिर प्रेशर पड़ता है हमारी बॉडी पे। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है मैम कि जब आप सप्लीमेंट्स लेते हैं, दवाई लेते हैं, दैट इज़ ऑल्सो बैड फॉर ये आवर लिवर। आपने सुना ही होगा मैम ये चीज़ कि सप्लीमेंटेशंस को लेके यही एक बात कही जाती है, जो मैंने पर्सनली सुनी है और जो मैंने अपनी बॉडी में रियलाइज़ भी की है कि मैं जैसे एक पीरियड था मेरी लाइफ़ का, इट इज़ लाइक मैम ट्रायल एंड एरर। जब तक आप चीज़ों को ट्राई नहीं करेंगे, एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, आप नहीं सीखेंगे। मैंने ये सीखा कि मैं जब दवाई लेता था, तो मैम मैं एक साथ काफ़ी सारी ले लेता था, तो उसके कारण मेरे लिवर पे बहुत असर पड़ता था। और मेरा लिवर ऑलरेडी वीक है बिकॉज़ आई हैव डायग्नोस्ड विद ट्वाइस इन माय लाइफ विद जॉन्डिस, और दैट इज़ रिलेटेड टू लिवर ओनली। तो नाउ इज़ द टाइम व्हेन आई डोंट प्रेफर हैविंग मेडिसिन। मेडिसिन्स। ऐसा नहीं है कि सप्लीमेंटेशन तो आई डू टुडे एज़ वेल। व्हे प्रोटीन एंड क्रिएटिन आई टेक टुडे एज़ वेल, बट अंडरस्टैंडिंग द वॉल्यूम ऑफ इट इज़ हाँ, इम्पोर्टेंट। लेना चाहिए। हाँ। ओके। सो अगर कोई एक सिंपल हैबिट सजेस्ट करना चाहें आप, जो फॉलो करके वी कैन स्टार्ट अ जर्नी ऑफ फिटनेस। मैम फिटनेस जर्नी की अगर बात करें, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप। सुबेरे उठना इज़ द फर्स्ट स्टेप। एग्जैक्ट। हम सबको लगता है कि सवेरे उठना कितना टफ है, लेकिन सवेरे उठना जल्दी इज़ द फर्स्ट स्टेप। और फिटनेस को लेकर हमें समझना इम्पोर्टेंट है कि आप मत सोचो, कुछ मत सोचो, पहुँच जाओ जिम। फिर आप देखो कि कैसे सब कुछ खुद ब खुद होने लगता होने है। लगता है। आप अपने मेंटालिटी को चेंज करना ज़रूरी है, मेंटली प्रिपेयर्ड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ को लेके। आपकी बॉडी हर चीज़ के कैपेबल है। ये हमारा माइंड ही है जो हमको परेशान करते रहता है बीच-बीच में और बोलता है कि यार तुम नहीं कर सकते। लेकिन हैविंग दैट पॉजिटिव माइंडसेट इज़ इम्पोर्टेंट। और मेरे को ऐसा लगता है कि फर्स्ट स्टेप कम्स फ्रॉम आवर माइंड ओनली। अगर हम हमारा मन हमको बोलेगा कि हाँ जाओ, तो आप जाएँगे, तुरंत करेंगे आप। बॉडी परेशान करेगी कि थकी हुई हूँ मतलब इट्स लाइक दैट ना। तो फर्स्ट स्टेप प्लेज़ अ वाइटल रोल इन द जर्नी ऑफ फिटनेस। और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपने फर्स्ट स्टेप ले लिया हर दिन, तो देयर इज़ नो स्टॉपिंग। मतलब फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। आप 100% वो चीज़ें करेंगे ही। और फिटनेस ऐसा होता है कि मैम पहले 15, 14, 15 दिन ऑफ स्टार्टिंग देयर फिटनेस लाइफ़स्टाइल, हमको लगता है कि यार बस अब हो गया, बस अब हो गया। लेकिन विद द टाइम इट गेट्स सो ईज़ी, आप उस प्रोसेस को एन्जॉय करने लगते हैं। और जब आप एन्जॉय करने लगते हैं, देयर इज़ नो गोइंग बैक। फिर आपका दिन निकल जाएगा, और अगर आप नहीं गए जिम, तो आपको मज़ा ही नहीं आएगा। आप बोलेंगे कि समथिंग वाज़ मिसिंग। आई डोंट नो क्या मिसिंग था, बट देन यू विल रियलाइज़ कि एक्चुअली आज वर्कआउट नहीं किया। इट्स लाइक दैट। जो लोग रेगुलर होते हैं मैम, वो लोग इस प्रोसेस को इतना एन्जॉय करने लग जाते हैं। एंड विद 7 एएम क्लब हमारा यही मिशन है, मोटिव है कि लोग फिटनेस को एन्जॉय एंजॉय करें। करें। यस। सो आपके साथ एक रैपिड फायर गेम खेलते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, कार्डियो और स्ट्रेंथ फॉर वेट लॉस? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ओके। योर फेवरेट मेंटल रीसेट क्या होगा? लाइक रनिंग, वॉक, नैप और म्यूजिक?
running. Okay. Workout you don't like, but you also know it's good for you. Actually, it's understanding that workout is important. There's nothing that I don't like. Okay. Your favorite food. The grilled chicken meal that I told you. Okay. Solo workout or group class. Group classes definitely. Okay. Meditation morning में या evening. Mornings. Okay. Most overrated fitness trend. Overrated fitness trend. I'll say कि we consider cardio is something कि लोग सोचते हैं कि cardio करने से fat loss होता है. That is very wrong. Okay. हाँ. One thing that you do when you are stressed. I try to sleep more Okay. Nice. for recovery. अच्छा. क्या ज़्यादा difficult है? Starting your fitness or staying consistent? Starting your fitness. Okay. अगर आपका ब्रेन आपको कह रहा है कि लो बैटरी है आपकी, तो आप अपने आप को कैसे रिचार्ज करोगे? Ma'am, I prefer quick naps. If you sleep for 20 minutes, you'll feel everything is changed inside you. You will feel relaxed, refreshed. 100%. So that was end of the questions of rapid fire. So now आपका क्या upcoming project है? Ma'am, if we talk about 7am Club, I am right now dedicating everything to my this initiative जो हम सब ने मिलके start किया है हमने. That is called 7am Club, which is basically a community where we are providing space to people so that people can understand why fitness is important. People meet like-minded people like how we are. हम जब मिलते हैं नए लोगों से तो हमें समझ आता है कि ये दुनिया कैसे चल रही है, लोग क्या कर रहे हैं. मतलब जानना सबको बहुत अच्छा लगता है कि आप सोशल मीडिया को भी देखेंगे. सोशलाइजिंग इज समथिंग. आप देखते हैं लोग क्या कर रहे हैं. वी आर क्रिएटिंग दैट स्पेस फॉर पीपल इन पर्सन कि लोगों से मिलो और समझो ये क्या चल रहा है. और एक दूसरे को देख के जो एक वो मोटिवेशन मिलता है ना मैम कि ही इज डूइंग एक्सेल, तो ये ऐसा कर रहे हैं तो आई शुड डू समथिंग फॉर माई सेल्फ एज वेल. जिनके गोल नहीं है दोज पीपल आर एक्चुअली गेटिंग रियल गोल्स नाउ. और फिटनेस को जब हम फन के साथ अब जोड़ा है तो इतना इजी हो गया है लोगों के लिए. और ये इतना ज़्यादा इसीलिए फैल रहा है क्योंकि लोगों को मज़ा आ रहा है. और जब मज़ा आता है तो फिर मैम सारी चीज़ें वैसे ही अच्छी लगने लगती है. तो फिटनेस को एक फन का जब रास्ता दिखा दिया तो अब ऐसा लगता है कि अब फिट लाइफस्टाइल सबकी बनी जाएगी. ऑफ कोर्स. एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि आपके क्लब में कुछ एज क्राइटेरिया है या कोई भी जॉइन कर सकता है? Ma'am, 7am Club is basically for all the age groups. We have students as well. और 8 साल के बच्चे भी people are coming with their family. 8 साल के बच्चे भी आ रहे हैं साथ में और वही पेरेंट्स भी आ रहे हैं 40-45 के. And we are open for the 60-65 old people as well. क्योंकि fitness is something that is for everyone, not just for one person. मतलब ऐसा है कि किसी एज ग्रुप के लिए नहीं है. अगर आप 65 के हो, आप नीचे झुकोगे, अगर आप झुकोगे कमर पकड़ लेगी. अगर आप वर्कआउट करते हो, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, तो आपके बैक और ये सारा कुछ इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, आप ईज़ी मूवमेंट्स ले पाएँगे. और फिटनेस का मतलब भी यही है कि आपकी लाइफ ईज़ी बननी चाहिए. इट्स नॉट लाइक कि मैम कि दिखना अच्छा है, इट्स लाइक कि फीलिंग गुड. अगर आप झुक के अपना काम अच्छे से कर सकते हैं, आप ईज़िली उठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, दीज़ आर द प्रिविलेज जब आपको लेटर इन लाइफ मिलेंगे ईज़ी. और आप अपनी जैसे मैं अपनी मम्मी से पूछूँगा तो मेरी मम्मी को कमर में दर्द रहता. लेकिन वही अगर आज से वो 1-2 महीना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को हम समझते हैं मैम कि इट इज़ वेरी एस्थेटिक थिंग. मतलब अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे बॉडी बन जाएगी. ऐसा कुछ नहीं है. आप मेरे को देख लो. ऐसी सोच लो कि ऐसी रहती. मैं सालों से ट्रेन कर रहा हूँ, मेरी तो बॉडी नहीं बनी आज तक. लेकिन द मेन थिंग इज हाउ फिटनेस हेल्प्स अस मेकिंग थिंग्स इजी इन आवर लाइफस्टाइल इज द की थिंग. और वो सबको चाहिए. सबको चाहिए कि हम सब कुछ इजीली कर पाएं. सबको चाहिए कि हम अच्छे दिखें. बट अच्छे दिखे कम्स ऑन सेकंड, फीलिंग गुड कम्स ऑन फर्स्ट. Yes, that's most important. Yeah. So आप हमारे व्यूअर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैम सब व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि फिटनेस को आप अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड कीजिए. जस्ट फॉर 30 मिनट्स हमारी प्रायोरिटीज डिसाइड करती है कि हमको क्या चाहिए.
अगर आपको पैसा चाहिए तो डेफिनेटली यू आर इन्वेस्टिंग मोर टाइम टुवर्ड्स योर बिजनेस और एनीथिंग, बट इफ यू आर लुकिंग टू मेक योर लाइफ इजी एट द सेम टाइम, आपको पता है फिटनेस से वी गेट दैट मेंटल क्लैरिटी एज वेल। जिस काम को करने में आपको 14 घंटे लग रहे हैं दिन भर में, हो सकता है आप वो 8 घंटे में कर लो। इफ यू आर फिट, आप मेंटली स्ट्रांग रहोगे। और इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेंटली स्टेइंग मेंटली स्ट्रांग, स्टेइंग फिजिकली फिट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर आप घूमने जाओगे तो अगर हम 2-3 घंटा घूमते हैं, हम थक के बैठ जाते हैं कि नहीं बस अब हो गया, अब दिन भर रेस्ट करना है। बट अगर आप फिट हो तो यू कैन कैपिटलाइज इट, आप पूरा घूम सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। हमारी रेगुलर लाइफस्टाइल को ईजी बनाना फिटनेस का काम है, और फिट रहना इसीलिए ज़रूरी है। 7 AM क्लब का भी यही गोल है कि लोगों को समझाना कि व्हाट फिटनेस कैन चेंज इन योर लाइफ। जो चीज़ हमारी बॉडी एक्चुअल में मैम यूज़ नहीं कर पा रही है उसकी कैपेसिटी को, ह्यूमन बॉडी इज केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, इट्स आवर माइंड दैट इज गिविंग दैट ब्रेक्स टू अस। अगर हम सोचेंगे कि आई कैन लिफ्ट 100 किलोज, तो यू कैन लिफ्ट 100 किलोज, ऐसा नहीं है, बट यू हैव टू हैव दैट माइंडसेट फर्स्ट। कुछ भी बड़ा करने के लिए मैम सबसे पहले बड़ा सोचना इंपॉर्टेंट है। बड़ा सोचने के बाद ये बिलीव होना ज़रूरी है कि मैं ये बड़ा काम कर कर सकती हूँ, और उसके बाद हमको फ़ील करना है कि या एक्चुअली आई हैव दैट थिंग। अगर विलिंगनेस आ गई, तो वो अचीव करना ईज़ी हो जाएगा। अगर आपके मन में आपके पास वो चीज़ ऑलरेडी है, तो यू विल हैव दैट सेंसेशन इन योर माइंड कि या यार ये तो मेरे पास है, आई कैन डू दिस, इट इज़ ईज़ी फॉर मी। तो यू विल स्टार्ट गेटिंग रेगुलर ऑन टू दैट थिंग, एंड वन डे दैट विल कम। जो आप सोचते थे आज आज 2 साल बाद आपके पास हो सकता है वो चीज़ होगी। मैंने भी हमेशा से ये चीज़ें सोची है कि आई विल हैव सिक्स पैक एब्स एंड एवरीथिंग, नाउ आई हैव 4। तो इट्स लाइक इट्स अ प्रोसेस एंड स्टेइंग कंसिस्टेंट इज़ द की। ओके। हाँ, सो आप हो ना, आप अपने सिक्स पैक की तरफ आपकी जर्नी में चल आते पे हैं हाँ, 100%। Okay, so it was a very fun and healthy episode. Thank you so much, Ronak, for giving your time to us and इतनी सारी अच्छी जानकारी फिटनेस के बारे में देने के लिए. Such an amazing conversation. थैंक यू सो मच मैम। आई विल जस्ट लाइक टू ऐड वन मोर थिंग इन द एंड, कि फिटनेस को लेकर बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। हम बहुत कॉम्प्लिकेट करते हैं, एंड मैं बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ जॉइन 7 AM क्लब, और फिटनेस के साथ आप फन को ऐड कीजिए अपनी लाइफ में, और देखिए कैसे चीज़ें बदलती है, कैसे आप कंसिस्टेंट होते हैं, कैसे डिसिप्लिन आ जाएगा, और जब रिजल्ट्स दिखेंगे तो वैसे भी सारी चीज़ें ईज़ी लगने लगती है। बिल्कुल. So मैं भी कहूँगी कि please join 7 AM club and thank you all. Keep on watching and keep on learning.